मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य पर ईश्वर की असीम कृपा बरसती है, तब कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति जो जीवन भर गरीबी में जिया हो, वो राजा भी बन सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ये समझना आवश्यक है। इसलिए तुम्हें ये संदेश भेजा गया है। ये तुम्हारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम पर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। तुम्हारे मन में उठ रहे विचार उत्तर बनकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। ये प्रमाणित करता है कि हर वक्त कोई है जो तुम्हें देख रहा है। तुम अकेले नहीं हो, ये बात स्मरण रखना। और इसीलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना करना। नियति जब किसी को प्रगति पर पहुंचाने का ठान लेती है, तो सर्वप्रथम कुछ लोग उससे धीरे धीरे छूटने लगते हैं। कई बार उसे ऐसा लगता है कि उसकी संपत्ति भी उससे छूट रही है। और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को उन लोगों की पहचान होती है जो वास्तव में उसके अपने हैं और जो अपने होने का ढोंग करते हैं। वो जो दिखावे के संबंध में जीते हैं, वो तब तक ही तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक तुम उनकी किसी लाभ का कारण बने रहो। मेरे प्रिय बच्चे, जब परिस्थिति ऐसी लगे कि अब सब कुछ बिखर रहा है, अब कुछ भी नहीं बचा, वास्तव में वही वो क्षण होता है जब नियति तुम्हें टटोल रही होती है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का राजयोग शुरू हो गया है, किंतु तुम्हें राजयोग की वास्तविकता को समझना होगा। एक राजा जिस प्रकार से महान बनता है, तुम्हें उस राज को समझना होगा। एक राजा ना केवल धन अर्जन करता है, ना केवल धन से लिप्त होता है, बल्कि कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में असफलताएं आ रही हैं, किंतु ऐसा तभी होता है जब नियति तुम्हें बहुत लंबी छलांग लगाने को तैयार कर रही हो। मैं जानता हूं कि तुम बहुत तेजी से ऊपर आना चाहते हो, बहुत जल्दी प्रगति को प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन जब किसी चीज को बहुत ऊपर आना होता है, तो पहले कुछ कदम पीछे लेने पड़ते हैं। जिस प्रकार से यदि गुलेल से किसी कंकड़ को फेंका जाए, तो गुलेल को जितना खींचा जाएगा, कंकड़ उतना दूर जाएगा। वैसा ही जीवन भी व्यवहार करता है। इस प्रकृति में उपस्थित सभी चीजें वैसे ही व्यवहार करती हैं जैसे मनुष्य का जीवन। और जब तुम्हारे जीवन में ऐसा क्षण आ चुका है कि तुम्हें प्रगति की ओर बढ़ना है, तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य घटेंगी, जो घटनाएं तुम्हें तोड़ने के लिए काफी है। लेकिन यही वो क्षण है जब मनुष्य यदि नहीं टूटता है, तो उसके जीवन में ऐसी प्रगति आती है कि लोगों की आंखें चकाचौंध से भर जाती हैं। लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसे इतनी प्रगति कैसे मिल गई। मेरे प्रिय, जिन लोगों को भी ये लगा कि तुम अब आगे नहीं बढ़ सकते, तुम में वो क्षमता नहीं है, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के जीव रहते हैं। एक बाहरी, जो उसके देह में विराजमान होता है,
और एक भीतरी जीव जो उसके मन में विराजमान होता है। बाहरी जीव यदि अस्वस्थ हो तो उसे हम मानते ही नहीं, किंतु जो भीतरी जीव है यदि वो स्वस्थ हो तो हम उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हमें लगता है कि मनुष्य का मन भीतर से कमजोर होता है। वास्तव में ऐसा नहीं होता, इसके विपरीत होता है। मनुष्य का मन बहुत मजबूत होता है, किंतु वो परिस्थितियों के तले अपने आप को इतना दबा लेता है कि उसे लगता है कि वो बेहद कमजोर है। और तुम ऐसी ही परिस्थितियों के तले दबे हुए हो। तुम्हें अपने भीतर से ये कुंठा निकालनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। जब तुम पहले से ही अपने आप को कमजोर मानकर बैठे हो, जब तुम पहले से ही अपने आप को अयोग्य मानकर बैठे हो, जब तुम्हारे मन में ये बात आती है कि तुम उस चीज को प्राप्त ही नहीं कर सकते जिसका तुम ख्वाब देखते हो, तो नियति चाह कर भी तुम्हारे लिए वो संभव नहीं बना सकती, क्योंकि तुम्हारे मन के अनुसार ही ब्रह्मांड भी कार्य करता है। जैसा मनुष्य के मस्तिष्क में निर्मित होता है, बाहरी जगत में भी वैसी ही कल्पनाएं साकार रूप लेती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को नदी की धारा की भांति बह जाने दो। चाहे कुछ तुम्हारे अनुकूल हो, चाहे कुछ तुम्हारे प्रतिकूल हो, कभी ये मत मानना कि तुम कमजोर हो। कभी ये मत मानना कि नियति तुम्हारे साथ नहीं। कभी ये मत मानना कि तुम्हारे साथ सब कुछ गलत होता है, क्योंकि जब तुम ऐसा मानने लगते हो तो निश्चित तौर पे तुम्हारे साथ वैसा ही होने लगता है। इसलिए तुम्हें बजाय इसके कि तुम्हारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, ये मानना होगा कि ये संसार तुम्हें प्रेम देने के लिए बनाया हुआ है। इस संसार में प्रेम ही प्रेम भरा है। तुम्हें अपने मन से नफरत के बीज को हटाना होगा। फिर चाहे वो नफरत चाहे अच्छी क्यों ना हो, तुम्हें यह भूलना होगा कि तुम किसी से नफरत करते हो, और नफरत के बजाय तुम्हें पूरा ध्यान प्रेम पे केंद्रित करना होगा। फिर वो प्रेम तुम्हारे माता पिता का हो, भाई बहनों का हो, पारिवारिक संबंधों का हो, तुम्हारे साथी का हो, मित्र का हो, या सामान्य मानवता जन कल्याण का हो। तुम्हें अपने भीतर प्रेम ही भरना होगा। प्रेम ही एकमात्र कुंजी है जो तुम्हें संतुष्टि प्रदान कर सकती है। अन्यथा चाहे तुम कितने ही सुख क्यों ना भोग लो, संतुष्ट जीवन नहीं जी पाओगे। और यदि तुम संतुष्ट जीवन जीने के इच्छुक हो तो तुम्हें अपने भीतर से ईर्ष्या के बीज को निकाल फेंकना होगा। मुझे ज्ञात है कि तुमने अपने जीवन में कैसे कैसे दिन देखे हैं, लेकिन एक बात तुम कभी मत भूलना, हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति तुम्हारे प्रतिकूल रही हो या अनुकूल, तुम उससे बाहर आ गए हो। जब जब तुम्हें लगा कि अब तुम्हारा फंसना तय है, तुम वहां से बाहर आ चुके हो। तुम्हारी गलती होने के बावजूद तुम बच गए। क्या तुमने विचार किया ऐसा क्यों? क्योंकि कोई था जो तुम्हारी गतिविधियों को देख रहा था, जिसे ये ज्ञात था कि तुम अंदर से मैले नहीं हो। तुम उस नारियल की भांति हो जो बाहर से उतना प्यारा प्रतीत नहीं होता, किंतु भीतर से स्वच्छ जल से भरा हुआ, साफ सुथरा और निर्मल स्वभाव का होता है। मेरे प्रिय, तुम्हें अथाह प्रेम भरा है। तुम्हें केवल आवश्यकता है तो उस प्रेम को बाहर निकालने की।
उस प्रेम को बांटने की। तुम्हारी प्रगति के दिन बहुत करीब आ चुके हैं और अब तुम्हारी जीत को कोई तुमसे छीन नहीं सकता। चाहे कोई मायावी हो या तांत्रिक गतिविधियों में लिप्त हो, चाहे कोई कैसी भी ऊर्जा ग्रहण किए हुए हो, तुम्हारी जीत को टाल नहीं सकता, क्योंकि तुम पर नियति का आशीर्वाद है, तुम पर मेरा आशीर्वाद है। इस प्रकृति के माध्यम से मैं तुम्हें वो सारी संपन्नता दिलाऊंगा जिसे प्राप्त करना तुम्हारा अधिकार है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, तुम्हारी प्रगति होगी।